नमस्कार। न्यूज़ ब्लेज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं राम हरि शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो पहचान के मोहताज नहीं हैं और उनके बारे में आज आपको अवगत कराएंगे और जानते हैं उनके बारे में। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूरनचंद निराला है, पेशे से मैं कवि हूँ जी। और ये बड़ा सौभाग्य है कि आपका चैनल हमारे यहाँ पर आया है जी। और आपके लिए बार बार धन्यवाद है, आप दोनों भाइयों के लिए जी। आशीर्वाद है। नहीं, ये त्रेता युगीन वो है स्थल है, ये धरणीधर सरोवर। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र ने तप किया था, तपोभूमि है। राम और लक्ष्मण को लिबा करके लाए थे ऋषि विश्वामित्र, वो इसी स्थान पर लिबा करके लाए थे। यज्ञ किया था उन्होंने और यहीं पर ताड़का वध हुआ था। इसका प्रमाण मौजूद है कि जिस समय इसकी खुदाई हुई थी तालाब की, जी, हजारों वर्ष हो गए इस बात को। जी। जो राजा थे यहाँ पर, एक उन्होंने खुदाई करवाई थी जी। तो उसमें यज्ञ की सामग्री वगैरह निकली थी। जी। और मतलब यह है कि यहाँ पर पूरे मंदिर बने हुए हैं, चारों तरफ घाट बने हुए हैं, बहुत दूर दूर के यात्री स्नान करने आते हैं। यहाँ तक है कि 84 कोस की जो परिक्रमा चलती है, बहुत से यात्री जो है वो यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा करते 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 यहीं होकर के जाते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसका तो बहुत महत्व है। क्या कारण है कि यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं? ये आस्था है जी, श्रद्धा है लोगों की धरणीधर सरोवर के प्रति। क्या ब्रज में आता है ये जगह? हाँ, ब्रज क्षेत्र में आती है ये, यहाँ के पास में ही है ब्रज। यहाँ माठ वगैरह ये सब यहीं से लगता है, परिक्रमा यहीं होके जाती है। 84 कोस की जितनी परिक्रमा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ की कुछ खास बातें जो पुराने समय से जो चली आ रही हैं, भगवान राम के ज़माने से, गुरु विश्वामित्र जी के ज़माने से चली आ रही हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्रतिमा भी लगी हुई है विश्वामित्र जी की, और यहाँ पे उन्हीं के समय से उनका एक यज्ञ कुंड भी बना हुआ है और आज वो तालाब के रूप में है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ ये यज्ञ कुंड है, ये आज तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया है जी। और यहाँ पर जो है भगवान राम की बहुत सेवा होती है, मान्यता है भगवान श्री राम की। हालांकि ये ब्रज क्षेत्र में आता है, 84 कोस की इसमें परिक्रमा लगती है, लेकिन राम और कृष्ण दोनों का यहाँ पर कीर्तन चलता रहता है, 24 घंटे कीर्तन चलता है। इस तालाब के किनारे जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये दशहरा का मेला होता है आज के दिन, और देव छठ का मेला होता है भादों के महीने में जी। और रामलीला होती है यहीं पर धरणीधर सरोवर के किनारे जी। और रामलीला में यहाँ पर रामलीला का पार्ट में निर्देशक हूँ उसका, रामलीला का। जी जी जी। और मैं भी पार्ट खेलता हूँ। क्या आप क्या पार्ट खेलते हैं? मैं कई पार्ट खेलता हूँ। क्या? मैं इंद्र का भी पार्ट खेलता हूँ जी, और शिवरी का भी पार्ट खेलता हूँ जी। तो आप उस वक्त आप जो पार्ट करते हो, जो रोल निभाते हो, आपको कैसा लगता है? हमने तो शुरू से किया है, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, बचपन से रामलीला देखी थी जी। और यहाँ पे करते आए थे, बड़े बूढ़ों से सीखी हमने और हम भी करने लग गए। आज तो हम कुछ ऐसी रामलीला का कोई भजन या कोई कविता, हाँ, मैं जो आप जो रोल करते हो आप हाँ, कुछ सुनाइए। जब मैं इंद्र का रोल करता हूँ जी, तो इंद्र जो है घबरा जाता है रावण के अत्याचारों से जी। देवता जो हैं, देवताओं को सताता है रावण जो है जी। तब देवता जो है स्तुति करते हैं भगवान से जी। तो इंद्र जो है माँ सरस्वती की आराधना करता है जी। तो वो मैं आपको वो सुना देता हूँ जी। बिल्कुल। कि जो इंद्र के शब्दों में कि जोर पाण बीनती निहोर तोर मात करूं, विपत्ति हमारी अवलोक महारानी तू। रावण के त्रास है, रावण के त्रास से सुरेश है महान दुखी। काट दे कलेश वेदवानी वरदानी तू। आज तज राज को राम सिधारे बन, ऐसो कोई उपाय कर पार पाकवानी तू।
और देवन की छूटे बंद, इंद्र के आनंद होए, नाव मझधार कर पार महारानी तू, नाव मझधार कर पार महारानी तू। तो ये तो छंद हम दूसरे की सुनाई है, अब हम अपनी छंद आपको अपने द्वारा स्वयं रचित। आप मुझे पता है आप कवि हैं, तो उसी बारे में आप थोड़ा सा बताएं पहले। तो आप किस रूप में जो है आप अपनी कविताएं रचते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। कौन से रूप में, कौन से रस में जो है आप कविताएं रचते हैं? मैं वीर रस की रचना ज़्यादा करता हूँ। तो वीर रस में कुछ अच्छा सा हो जाए। अंतिम सांस रहेगी जब तक, बाजी लगा दें जान की, और टुकड़ों में नहीं बटने देंगे माटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। सन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में, उस समय मेरी उम्र 25 वर्ष थी जी। और अखबार का संवाददाता होने के नाते, आप अखबार में भी रहे और कभी भी रहे? हाँ, मैं अखबार में संवाददाता था अमर उजाला का उस समय यहाँ पर जी। तो उस जी। और सब मतलब प्रतिबंध लगा दिया था, हम लोग संपादकीय लिख ही नहीं सकते थे जी। तब हमने एक लाइन पढ़ता था मैं, जब अलीगढ़ फलीगढ़ मथुरा वगैरह आगरा वगैरह कहीं जाना होता था, दीवारों पर लिखी रहती थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जी। तो मुझे बस एक लाइन मिल गई, मैंने अब 3-4 लाइन और तैयार कर दी, उसमें से आपको मैं सुनाता हूँ जी। सुनाइए। कि मेरे देश में तानाशाही मुझे नहीं अब भाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अन्याय और अत्याचार की आंधी अब नहीं चलने पाएगी, धरती डोले अंबर झूमे जब जनता कदम बढ़ाएगी। काले कारनामों की सूची आगे खोली जाएगी, तो आने वाली भी पीढ़ी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएगी। भय सवार है आज देश में, भय सवार है आज देश में, जनता यकुलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसी एक लाइन मिल गई थी मुझे, मैंने पूरा गीत तैयार कर दिया था और ये बहुत चला था उस ज़माने में। मुझे बाहर सब जगह से खबर आती थी नेताओं की और उनकी। सन जब 77 में जब चुनाव हुए, इंदिरा गांधी को हारना पड़ा था, हमने पूरा जन जागरण किया था, पूरे देश में घूमा था मैं। और जहाँ भी बीजेपी की सभा होती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सभा होती थी, वहाँ पर मैं जाता था जी जी। हाँ, वहाँ पर। तो आपकी कभी अटल बिहारी जी से आपकी कभी मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई भाई साहब। अच्छा। नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं उनका फैन हूँ, आज भी हूँ। अटल जी की कविता मुझे याद है। क्या खास है अटल जी में? अटल जी कवि थे और ऐसे विराट कवि थे कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। वो एक बहुत कवि हृदय थे, बहुत सरल हृदय के आदमी थे। उनकी कविता मैं आपको उस समय की सुनाता हूँ, जिस समय वो आरएसएस के प्रचारक थे और यहाँ बेसवा में वो प्रचारक के रूप में यहाँ पर आए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि की देख करके वो प्रसन्न चित्त हो गए थे और उन्होंने प्रवास करने का, बोले भाई कभी आना होगा तो मेरा प्रवास करूंगा मैं यहाँ पर बेसवा धरणीधर सरोवर के किनारे। तो उनकी एक रचना है कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, मैं शंकर की वह प्रलय ध्वनि जिसमें नचता भीषण संहार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल हो मरकर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे
संजोए हूँ, यदि आज अचानक टूट फूट पड़े तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू में उनका फैन हूँ शुरू से ही। यहाँ पे विश्वामित्र जी की जो तपोभूमि है, इसकी कुछ जो खास बात है आप बताइए। विश्वामित्र महाराज ने यहाँ पर यज्ञ किया था धरणीधर सरोवर में, और राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लिवा करके लाए थे। उन्होंने यज्ञ की रक्षा, यहाँ राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहते थे और यहाँ पर मतलब यज्ञ करने नहीं देते थे साधु महात्माओं को। तो अब रामचंद्र जी उनको लेकर के आए थे यहाँ पर, राम और लक्ष्मण को। उन्होंने यज्ञ को किया और राक्षसों का विध्वंस किया। यहीं पर ताड़ का वध हुआ था, यहीं पर ताड़ का वध हुआ था, जो आपके रामायण में भी वर्णित है। जी। ताड़ का वध का। दादाजी आप कवि हैं, तो यहाँ जो धरणीधर है, जो प्रसिद्ध स्थल है विश्वामित्रपुरी, इसके बारे में आप 4 लाइनें कुछ गुनगुना दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, जरूर गुनगुनाऊंगा। श्री धरणीधर है तीर्थ यहाँ पर, जिसकी शोभा न्यारी है, और 12 द्वारी के मंदिर में बसे हुए त्रिपुरारी है। ये 12 द्वारी का मंदिर है सामने, इसमें भगवान भोलेनाथ को चौरा उसमें परिक्रमा मार्ग में चलता है। अरे 12 द्वारी के मंदिर में बसे हुए त्रिपुरारी है, भव्य भवन विद्यालय का है, शंकरानंद इंटर कॉलेज है जी। भव्य भवन विद्यालय का है, जहाँ पढ़ते कुमार कुमारी है, और सबसे पुराने मंदिर में श्री राम लखन बलधारी है। बड़े प्रगति इस तपोभूमि की, ऐसा अलख जगाएंगे, और इस धरणीधर सरोवर का नूतन इतिहास बनाएंगे, नूतन इतिहास बनाएंगे। वो स्थान है ये, बहुत ही त्रेतायुगीन स्थान है धरणीधर सरोवर जी। लेकिन इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दुख तो इस बात का है, कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है, तो वो थोड़ा बहुत कुछ पैसा लगा के गवर्नमेंट से करवा देते हैं, लेकिन ये इसको मतलब ये डेवलप कराने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पर जो है कि भैंस पोहे इसमें घुस जाते हैं। दीवार टूटी हुई पड़ी है धरणीधर सरोवर की जी। उनको पूरा बन जाना चाहिए, वो नहीं बन पाई है अभी तक। पर्यटन स्थल इसको घोषित किया जाना चाहिए। तो अभी ये पर्यटक स्थल घोषित नहीं है? नहीं, पर्यटक स्थल के लिए हमारी मांग काफ़ी दिन से चल रही है और संघर्ष भी इसके लिए हम लोगों ने किया है, और हमको आश्वासन ही मिला है अब तक। लेकिन पर्यटन क्षेत्र में, हाँ, मुख्यमंत्री जब इजलास आए थे योगी जी, तब ये हल्ला मचा था कि इस पे बेसवा के धरणीधर सरोवर को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं की थी। इस बात का दुख है हमें, इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप इसमें कुछ सुधार होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। सरकार को इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए। यहाँ तो पुल बन सकता है और नाव स्टीमर वगैरह डाली जा सकती हैं, और बड़ा पर्यटन स्थल के लिए तो बड़ा सुंदर स्थान है, मनोरम। आप देखिए कितनी सुंदर स्थली है, देखिए आप इस आसमान की तरफ कितना सौंदर्य है इस आसमान में इस समय। ऐसा ही सुबह के टाइम पे जब चिड़िया चहचहाट करती हैं, मोर जब बोलते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर मतलब ये कि हम सतयुग में बैठे हुए हैं। भजन कीर्तन चारों तरफ घूमते रहते हैं, आरतियाँ होती हैं, रात को घंटों का निनाद रात दिन में और रात में चलता रहता है मंदिरों में। तो इसकी बड़ी वो फर्क पड़ता है और भक्ति रस की तरफ आदमी बढ़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वामित्रपुरी, जो कि बेसमा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे निराला जी, जो कि प्रिंट मीडिया में भी कार्यरत रहे, एक पत्रकार के बतौर रहे,
एक मौजूदा कवि भी रहे। से हमने कुछ जानकारियाँ ली यहाँ के बारे में, यहाँ के तीर्थ स्थल के बारे में, यहाँ के लोगों की, और स्वयं पूरन चंद निराला जी की का ये कहना है, निराला जी का ये कहना है कि इस क्षेत्र को, विश्वामित्रपुरी को पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाए। इसके साथ में हम विराम लेते हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।